हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर विशाल पठानिया ईएनटी स्पेशलिस्ट गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज मैं आपसे नेक मास्क के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। गा ये गले के अंदर कोई गांठ होना। गले के अंदर गांठ होना बहुत लोगों में कॉमन होता है। ये ज़्यादातर इन्फेक्शन का संकेत होता है, लेकिन कभी कभी ये कोई सस्पिशियस या बुरी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कब से है और इसका प्रोग्रेशन कैसे है। मतलब ये कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है, आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा है, एकदम से बड़ा हो गया है। इसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं, जैसे कि निगलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, खाना खाने से कोई इसका रिलेशनशिप, खाना खाने के वक्त ये बढ़ता है कम होता है, इसमें पेन होना या फीवर होना। ये सब एसोसिएटेड फीचर्स हैं, इन सब की जानकारी भी देना ज़रूरी है। इसकी एग्ज़ामिनेशन में हम सबसे पहले इसकी एग्ज़ामिनेशन में जो करते हैं वो जो सलेवरी ग्लैंड्स की एग्ज़ामिनेशन करते हैं, थायराइड की चेक करते हैं कि थायराइड की गांठ तो नहीं है। कभी कभी थायराइड से एसोसिएटेड होती हैं, जैसे थायरोग्लोसल सिस्ट है। सलेवरी ग्लैंड से एसोसिएटेड होती हैं तो रेनोला हो सकता है। लिम्फ नोड्स हो सकती हैं अगर कोई इन्फेक्टिव फोकस है, या और बहुत सारी गले में गांठें हो सकती हैं जिनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। वो एग्ज़ामिनेशन से क्लियर हो जाते हैं। इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी ज़रूरी है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसमें कि एक छोटी सी नीडल डाल के गले के अंदर से जो गांठ होती है उसकी जांच की जाती है। और कभी कभी इसमें कोर बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है अगर एफएनएसी इनकन्क्लूसिव हो। कुछ केसेस में सीटी स्कैन या एमआरआई करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये गांठ जो है हमें गले में दिख रही है और हमें शक होता है कि कुछ निगलने या खाने में दिक्कत है, तो कभी कभी हम एंडोस्कोपी करते हैं, जिससे दूरबीन की जांच कहते हैं। उससे हमें क्लियर हो जाता है कि गले के अंदर अ, या फिर बोलने की तार के आसपास कोई ऐसी सूजन या गांठ वगैरह तो नहीं है जिसके कारण ये गांठें सेकेंडरी हो रही हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है ज़्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। अगर हमें इन्फेक्टिव फोकस दिखता है, कोई इन्फेक्शन है, तो यूजुअली ये हफ्ते 10 दिन में या 2 हफ्ते में ये कोर्स से ये बिल्कुल सही हो जाती है। और कुछ केसेस में जिसमें हमें लगता है कि अल्ट्रासाउंड या एफएनएसी में शक पैदा होता है, उसमें हम इस पूरी गांठ को निकाल देते हैं और उसको पूरी जांच के लिए भेजते हैं। कभी कभी हमें गले के अंदर कुछ ये कैंसर की सस्पिशन होती है, तो उस सूरत में हमें हमें इसकी अंदर से बायोप्सी लेनी होती है और एफएनएसी के साथ हम उसको कोरिलेट करते हैं। अगर हमें लगता है तो फिर उस तरह से उसकी कैंसर का ही इलाज होता है। तो कोई भी गले में गांठ है, अगर आपकी ज़्यादा दिन से है और वो बढ़ रही है, साइज़ में बढ़ रही है, या उसके साथ कोई एसोसिएटेड फीचर्स हैं, तो उसके अंदर आप उसको डिले ना करें, उसको जल्दी पकड़ लें और उसकी जांच करवाएं ताकि उस पर काबू पा सकें और कोई भी आगे कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकें। धन्यवाद।